इराक के साथ रक्षा समझौता अमेरिका ने कैंसिल कर दिया है। इराक के साथ उसने अपनी डील रद्द कर दी है और इराक के साथ अमेरिका ने अपना कॉपरेशन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो इराक में एम्बेसी बंद कर दिया है या वहाँ से भाग गया है, ऐसा नहीं है। अमेरिका की नाराज़गी ये है कि जब तक तुम इराक में ईरान के लड़ाकों को सज़ा नहीं दोगे तब तक हम आपको जो सालाना मदद देते हैं वो नहीं देंगे, आपके साथ जो रक्षा समझौते हैं हमारे उस पर हम काम नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें। और मांग की है कि जो हमारी एम्बेसी पर हमला करने वाले लोग थे उन्हें गिरफ़्तार करो, जो लड़ाके हैं उन्हें गिरफ़्तार करो। बाकी इन लोगों को, जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया था, उनको गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दो। इसी तरह से भारत के अंदर कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी पहले से महिला आरक्षण बिल लागू है, लेकिन मोदी पूरा फर्जी प्लान बना कर लेके आते हैं। और बताइए, महिला आरक्षण की बात कौन कर रहा है जिसके घर में एक भी महिला नहीं है, जो खुद महिला को धोखा देकर प्रधानमंत्री बना है, जो और जिसकी पार्टी बलात्कारियों का साथ देती है। राम रहीम हो या आसाराम हो, जब भी चुनाव आता है इन बलात्कारियों को मोदी बाहर निकलवा देता है। क्या ये करो, हाँ बहुत बढ़िया। अब सोचिए ये मुल्क के लिए कितना पनौती है आदमी कि ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उद्घाटन करने के लिए अगले दिन जाने वाला था। अगले दिन, हाँ, राजस्थान में पेट्रोकेमिकल प्लांट था, 80,000 करोड़ की लागत से बना था। और कल की तारीख में मोदी जाने वाले थे फीता काटने। पूरी तैयारी हो गई थी मोदी की कि भाई फ़ोटो खिंचवाएंगे, रील बनवाएंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, ये देखिए भाई, HPCL का 80,000 करोड़ का रिफाइनरी बलोतरा राजस्थान में जलकर राख हो गया है। नहीं पता कि ये रेगिस्तान में हुआ कैसे है। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ आपको धुआं धुआं दिख रहा है। ये हालात है। अब मोदी पर सवाल होंगे कि नहीं, क्योंकि भारत हमारा सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश है, तो भाई सवाल तो उठेंगे। हम इंडियन जो है एपिसोड और इंडियन जो है ड्रामा देखकर हम बड़े हुए हैं, तो हम तो कहेंगे भाई ये कौन है पनौती। ये है प्रधानमंत्री मोदी का कदम, पढ़ने से पहले जलकर राख। उधर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस कतर की राजधानी पहुंचे सपोर्ट दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं। यानी अरब देश एक दूसरे के घर जा रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, भाई हम आपके साथ हैं, भैया अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ हैं। और सबको बजाने वाला एक अकेला ईरान है। मान नहीं रहा है ईरान, मानने का मतलब ही नहीं है कि डील पर आ जाऊं, टेबल पे जाने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर ही जो ईरान की एम्बेसी है, वहाँ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अपने साथियों के साथ ईरान को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे कि भाई जो खामनाई के साथ हुआ है, आपके लीडरों के साथ हुआ है, गलत हुआ है। तमाम बातचीत करने के बाद मुद्दे पर आया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने एक बार फिर से ईरानी दूतावास में जाकर कहा है कि मेहरबानी करके आप टेबल पे आइए, बातचीत कीजिए। लेकिन अभी भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, ईरान की जीत कैसे है? ईरान को कोई हरा नहीं सकता। ईरान के साथ अल्लाह की ताकत है। अब आप देखिए, अमेरिका का टॉप ऑफिशियल अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर बोल रहा है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर भी नहीं पहुंच पाए ईरान के न्यूक्लियर तक। और ईरान का न्यूक्लियर इतनी गहराई में है, एक तो पहाड़ी संकरी इलाके में है और इतनी गहराई में है कि अमेरिका के बंकर ब्रस्टर बम भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर, ये दुश्मन के यहाँ का एक्सपर्ट कह रहा है कि ईरान के जो यूरेनियम रखे हैं जितनी गहराई में, वो अमेरिका वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जितने भी UAE है, अरब है, अमेरिका की गुलामी कर रहे थे दोस्त दोस्त बोल के, 2 मिनट में सबकी औकात सामने आई है। UAE ने अमेरिका से कहा कि भैया अगर हालात बिगड़े और हमें डॉलर स्वाइप करने के लिए नहीं मिला तो हमारी करेंसी डाउन हो जाएगी। सो आप हमें परमिशन दो
कि हम चाइना की करेंसी में डील कर लें, चाइना की करेंसी का इस्तेमाल करके हम सौदा करें। अभी तक अमेरिका ने कुछ कहा नहीं है, बेचारा कहे तो क्या कहे, चाइना कट्टर इसका दुश्मन, और दोस्त कह रहा है कि अपने दुश्मन का हम करेंसी इस्तेमाल करना चाहते हैं, करने दीजिए ना। ला 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 ला। ईरान के आज़ादी टावर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, जिस पर हमेशा की तरह लेज़र शो के ज़रिए मिनाब की शहीद बच्चियों को याद किया गया। ईरान में जो आतंक अमेरिका ने मचाया है, उस आतंक की तस्वीर, अमेरिका इजराइल के आतंक की तस्वीर, तबाही की तस्वीर आज़ादी टावर पर डिस्प्ले की गई। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम समझ सकते हैं कि कई सारे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे दोस्तों, जंग की शुरुआत से डे 1 से अब तक ईरान कह रहा है कि भाई साहब, हम अपना यूरेनियम गुलाबी सूअर को नहीं देंगे। ये भी कहा कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात भी नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल तो ईरान कह रहा है कि हमें पाकिस्तान जाना ही नहीं है बात करने बाद। ये तो ईरान की तरफ की बात हो गई। रजा भाई, अमेरिका की तरफ की क्या बात है? तो अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ 2 चीज़ पर बात अटकी हुई है। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। समझिए, अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोल रहा है ईरान, और यूरेनियम देने को राजी नहीं है ईरान। उधर अमेरिका ने किया ऐलान कि अब तक हम 27 टैंकरों को वापस लौटा चुके हैं। जो देश बड़े खुश थे कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएगा, अमेरिका उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके 27 अलग अलग देशों के टैंकरों को वापस कर चुका है। ये है अमेरिका, किसी का सगा नहीं है अमेरिका। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। उधर यूरोपीय यूनियन भी ईरान पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। कहना यूरोपीय यूनियन का यह है कि ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा है, हम उस पर अब पाबंदी लगाएंगे। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से बढ़िया ऑफर रखा है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि अपने बैरिकेड से ईरान पर सख्ती कम करो, कुछ ईरान के टैंकर निकलने दो, जिसके बदले ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ जहाज़ों को आने जाने देगा। फिर तीसरे स्टेज पर अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में आकर बातचीत की टेबल पे आ जाएं। उधर कतर ने विदेशी एयरलाइंस की आवाजाही शुरू कर दी है। अमेरिका के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान उतरे हैं, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल पाकिस्तान के लिए उड़ान पीछे से भर चुके हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप खुद बम गिराता है, खुद बैरिकेड कर रहा है, खुद डील खराब कर रहा है, और खुद ही धमका रहा है। अब गुलाबी सूअर की कहानी सुनिए। गुलाबी सूअर कह रहा है कि अगर डील हो जाती है तो मैं ईरान के टॉप लीडर से मिलने को तैयार हूं। ठीक, यानी ये मुश्तबा खामनेई से मिलने को तैयार है। जबकि अमेरिका के इस गुलाबी सूअर को ईरान का एक बच्चा भी नहीं चाहेगा कि हमारे टॉप लीडर से मिले। अब ये इसके अंदर की मिलने की जो ख्वाहिश है, ये इसके अंदर है, फड़फड़ा रहा है कि ईरान के टॉप लीडर से मैं मिल लूँ। अच्छा, ये कहा गया है ट्रंप के द्वारा कि आज आखिरी बात है, आखिरी रात है। अगर आज के बाद डील हो जाती है, आज डील हो जाएगी, अगर आज हमारी डील होनी है, अगर बातचीत हो जाती है, कोई डील हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना ईरान पर सीज फायर के बाद, यानी जो 1 दिन का सीज फायर बचा हुआ है, 1 दिन बचा हुआ है, इसके बाद, और देखिए अब दिन क्या बचा हुआ, अमेरिका का जब मन करेगा वो हमला कर देगा। ईरान पहले ही कहता है और पहले से बोल चुका है कि वो धोखे से हमला करेगा, हमें मालूम है। तो ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर बम गिराना शुरू कर देंगे अगर डील नहीं होती है। तो भाई, ईरान शुरू से कह रहा है धमकी देकर आप बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप सेम चीज बार बार कर रहा है। गुलाबी सूअर ने यहां तक कि कहा कि हमें आइडिया है कि हम ईरान में किन लोगों से डील कर रहे हैं, हमें मालूम है कि आगे कौन है, हमें मालूम है
इस बात का अंदाज़ा है कि हम जिन भी इंसान से डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से हम डील कर रहे हैं, वो सही इंसान है। ये तमाम लीपापोती डोनाल्ड ट्रंप को करनी पड़ रही है। उधर यूएई ने भी ऐलान किया है कि हमने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, ईरान के लिए काम कर रहे थे। जितने भी दोस्तों अरब देश है ना, ये किसी जासूस पासूस को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बस ईरान के समर्थक लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनका जो वहाँ लोग हैं, चाहे पाकिस्तान से आकर रह रहे हों, मजदूर हों कहीं, उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स चेक कर रहे हैं। जैसे ही किसी को देख कर लगता है, किसी के सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर लगता है कि भैया ये ईरान को सपोर्ट करता है, उसे गिरफ्तार करके आतंकी और जासूस बताया जा रहा है। ये सारे अरब में चल रहा है। ईरान ने यह भी क्लियर कह दिया है कि जो हमें नया प्रपोजल दिया है अमेरिका ने, हम बहुत शांतिपूर्वक पीसफुल होकर उस एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं, ऑफर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है भाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इतनी देर में फिर से फ़ोन लगा दिया ईरान के विदेश मंत्री को और फ़ोन पर बात की है, हालात समझे और समझाए हैं और पाकिस्तान दोबारा इनवाइट किया है। मेरे दोस्तों, रशिया से फ़ोन पर बात की है ईरान के विदेश मंत्री ने, और रूस के विदेश मंत्री जो ऑब्वियसली एक नॉन मुस्लिम है, सरगेई लावरोफ, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी ईरान से इस वक्त लड़ रहे हैं, असल में उनका मकसद ये है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश, वो आपस में बट जाएं। सोचिए, एक गैर मुस्लिम को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अरब जो यहूदी औरतों के साथ सोने वाला है, यहूदी औरतों के साथ सोकर वाइन पीकर शराब के नशे में, तौबा तौबा। यह अरबी तो भाई फेमस है, साले नमाज भी नशे में पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही बात? अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा इनका रिकॉर्ड क्या है। बहरहाल, इनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन गैर मुस्लिम को समझ में आ रहा है कि मुस्लिम यूनिटी को, मुस्लिम देशों को आपस में लड़वा कर बांटने की तैयारी में इजराइल है, लेकिन तमाम अरब इजराइल इजराइल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कल से इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान ने खोल दिया है। उधर नेतन्याहू अभी भी दे रहा है धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, सफाई दे रहा है। यह हालत हो गई है ट्रंप की, सफाई दे रहा है सोशल मीडिया पर। अब उसे यह बहुत बड़ी बात है कि इतना प्रेशर आ चुका है उस पर, आप लोगों की, दुनिया के लोगों की, आम लोगों की बात पहुंच चुकी है। दोस्तों, बात यह है कि अब ये सफाई दे रहा है कि ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि मुझे नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए नहीं मनाया है। 7 अक्टूबर को देखते हुए, ईरान की हरकतों को देखते हुए, उसके यूरेनियम को, उसके मकसद को, उसके इरादे को देखते हुए मैंने ईरान पर हमला किया है। तमाम तरह की सफाइयाँ अब इसे देनी पड़ रही हैं। अब आप ये प्रूफ देख लीजिए, जहाँ ये शांति की बात कर रहा है गुलाबी सुअर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियार भेजे हैं। ईरान बहुत सही तरीके से खेल रहा है, दिमाग वाला है ईरान। ईरान ने क्या किया ये देखिए। ईरान के अंदर जितने विदेशी एम्बेसडर्स हैं, दूसरे मुल्कों के सफ़ीर हैं और मिनिस्टर्स हैं ईरान में, जो ईरान में मौजूद अपनी एम्बेसी में काम करते हैं, उन सबको इकट्ठा किया, बुलाया, और अमेरिका, इजराइल ने जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए, उन तमाम साइट्स को ले जाकर उन विदेशी नेताओं को दिखाया। हज़ार विदेशी टैंकर्स ईरान के लद्दाख और कश्म आइलैंड के बीच हैं। कुछ ही देर में अगर ईरान ने परमिशन दे दी तो वो स्ट्रेट और हॉर्मुज़ से गुजर जाएंगे। अब भाई साहब, वो नेता जिस पर मैं बोलना नहीं चाहता, इस्माइल कानी, बड़े आराम से इराक गए और इराक से वापस भी आ गए, और उन्होंने कहा कि इराक जो काफ़ी बड़ा देश है, मजबूत देश है, उसमें वो लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं, जो नरसंहार करते हैं। हज़रात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तबीयत नहीं है सही, हफ्ते में, मतलब 10 दिन में 2 बार ब्लड टेस्ट हो गया,
ठीक है, लीवर में दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, रिपोर्ट्स तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता, उसमें मेरी तमाम पर्सनल डिटेल्स प्रिंटेड हैं। बाकी बस इतना ही कहूँगा, इशारतन आप लोगों से कह रहा हूँ, दुआ में याद रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर 24 घंटे कोई लोहे की मशीन भी चलती है, तवज्जो है, 24 घंटे लोहे की मशीन भी चलती है तो वो भी गर्म हो जाती है, उसे भी कुछ मिनट के लिए बंद करना होता है। हमारा 52वां दिन निकल चुका है, 52 दिन से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, घर नहीं गया हूँ। आप यकीन करेंगे, एक ही शहर, सेम शहर में, मेरे दफ्तर से आधे घंटे की दूरी पे है मेरा घर, लेकिन मैं ईद की नमाज जो पढ़ी थी, मैंने ईद की नमाज पढ़ने के लिए ऑफिस से बाहर निकला था, उसके बाद नमाज पढ़कर वापस ऑफिस आया था, और वो दिन और आज का दिन है, मैंने घर नहीं देखा है। ठीक है, ईद पे भी और ईद से पहले से ये जंग चल रही है। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन करता है आपको बताऊं, लेकिन बड़ा मजबूर हूं कि लोग तरह तरह की बातें करने वाले हैं। लेकिन बस समझ लीजिएगा भाइयों कि आप बिना छुट्टी लिए, बिना दिन रात देखे, बिना किसी रिश्ते को समझे, बिना अपना मन देखे, बस 24 घंटे आप 5 दिन काम करके दिखा दो, मान जाऊंगा। ऐसा लगता है कभी कभी दफ्तर जेल हो गया है, क्योंकि साउंड प्रूफ हमारा ऑफिस है, बाहर निकलना नहीं, सड़क देखना नहीं, न चरिंद न परिंद, न सूरज, न सुबह न शाम। बस मकसद यही है दिमाग में कि अपने लोगों को सही खबर मिलनी चाहिए। कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, तो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं। आप लोग जिम्मेदारी भले ही ना समझो, इस गरीब के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।